हेलो एवरीवन। हम लोग 5 केसेस आज सॉल्व करेंगे। 10 केसेस हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं केस का एनालिसिस। केस नंबर 11। एलिगेंट डेको प्राइवेट लिमिटेड, अ दिल्ली बेस्ड फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, had gained popularity for its stylish designs and affordable pricing. However, the company expanded its operation to multiple cities. So, ऑर्गेनाइजेशन फेमस है और मल्टीपल सिटीज़ में इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। कन्फ्यूज़न बिगेन टू राइज अमंग डिपार्टमेंट्स। जब ज़्यादा सिटीज़ में इन्होंने काम करना स्टार्ट किया तो डिपार्टमेंट्स के बीच में कन्फ्यूज़न स्टार्ट हुआ है। द प्रोडक्शन टीम स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स even before finalizing designs, while the marketing department launched advertisements without confirming the stock availability. Means सारे डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। Customer orders got delayed and the brand's reputation started to suffer. Realizing the growing mismanagement, the managing director, Mr. Anil Verma, decided to introduce a formal planning process. In a joint meeting, he explained the importance of setting clear objectives, aligning all departments toward a common goal. The company decided on two key objectives: increasing sales by 20% in the upcoming financial year and improving inter-departmental coordination. So, मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल वर्मन ने क्या किया, इन्होंने फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया। इम्पोर्टेंस बताई कि ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली सेट करने से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। डिपार्टमेंट्स को गोल समझाएं कि कॉमन गोल क्या क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के। एंड उन्होंने दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स बताए। फर्स्ट, सेल्स को 20% से इंक्रीज करना है एंड इम्प्रूव करना है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को। मीन्स सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। टू अचीव दीज गोल्स, each department was asked to create detailed plan aligned with the overall business objectives. The production team worked out manufacturing schedules, marketing decided on promotional strategies, and finance department prepared a budget. A weekly review mechanism was introduced to ensure that process was monitored and corrective actions were taken wherever necessary. तो यहाँ पर वीकली मीटिंग्स होना स्टार्ट हो गई हैं एंड सारे लोग, सारे डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करके, प्लान को फॉलो करके काम कर रहे हैं। विद इन 6 months, एलिगेंट डेको अचीव्ड हायर एफिशिएंसी एंड बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स. The structured approach gave employees a clear sense of direction, reduced overlapping of work, and improved productivity. इस प्लान को फॉलो करके कंपनी ने क्या किया, हायर एफिशिएंसी को अचीव कर लिया है एंड डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा इस्टेब्लिश हो गया है। नाउ सारे एम्प्लॉयज को एक क्लियर सेंस है डायरेक्शन का कि उन्हें क्या काम करना है एंड ओवरलैपिंग ऑफ वर्क यहाँ पर क्या हो गया है, कम हो गया है एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। लेट्स सी द क्वेश्चन। विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज highlighted in this case? Second question, mention two benefits of planning shown here. So दो क्वेश्चन हमको सोल्व करना है यहाँ पर। फर्स्ट, कि कौन सा फीचर है प्लानिंग का जिसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। सो जो क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन, तो इनिशियली जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं थे वो सब क्या कर रहे थे, वो अलग अलग काम कर रहे थे। दे वर नॉट हैविंग अ प्रॉपर डायरेक्शन। सो नाउ उनके पास में डायरेक्शन है। सो हमारा जो केस है वो कौन से फीचर के ऊपर फोकस कर रहा है, कौन से फीचर प्लानिंग का, डायरेक्शन या डायरेक्टिंग। डायरेक्शन कैसे अचीव करेंगे, बाय क्लियरली सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो ये ऑलरेडी मिस्टर वर्मा ने इनको बताया था कि भाई इनको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली सेट करना है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन का, मेंशन टू बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग शोन हियर, कि अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है आपका, इसमें पूरे बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो गया है, एम्प्लॉयज़ को सेंस हो गया है, डायरेक्शन उनको मिल गई है, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं हो रहा है एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं।
किस चीज़ के, जो डायरेक्शन के साथ में काम करेंगे, क्लियर सेट ऑब्जेक्टिव्स के साथ में काम करेंगे, तो ये सारे बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे। आंसर के बुलेट पॉइंट्स में आपको शो कर देता हूँ। द फीचर प्रोवाइड्स डायरेक्शन बाय डिफाइनिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडिंग ऑल एक्टिविटीज। बेनिफिट्स क्या क्या हैं आपके, कोऑर्डिनेशन एंड देयर एफर्ट्स अलाइन हो रहे हैं, इम्प्रूव इफिशियंसी एंड रिड्यूस कंफ्यूजन इन ऑपरेशन। तो सारे के सारे काम सही डायरेक्शन में हो रहे हैं, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं हो रहा है, किसी को भी एक काम डबल नहीं करना पड़ रहा है, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं सेट करने के। ऑब्जेक्टिव्स अगर आपने क्लियरली सेट करें हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट केस एनालाइज करते हैं, केस नंबर 12। Bright Vision Electronics Limited, a Mumbai-based company, decided to enter the competitive smartphone market. So this is a company and ये एक नए मार्केट में एंटर होने का प्लान कर रही है। In the rush, ये जल्दीबाजी कर रही है, to compete with established brands, the marketing team announced that the company would launch a phone with advanced AI feature and superior battery life. However, the production unit was unaware of these commitments and had not even begun developing such model. So marketing team ने बिना कंसल्ट किए प्रोडक्शन टीम से ये इन्फॉर्मेशन दे दी, ये बात बता दी कि भाई हम लोग एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं जिसमें एडवांस एआई फीचर रहेंगे और बैटरी सुपीरियर रहेगी, लेकिन इस बात को प्रोडक्शन टीम के साथ में डिस्कस नहीं किया गया। द फाइनेंस डिपार्टमेंट टू हैड नो आइडिया अबाउट द इंक्रीज्ड कॉस्ट रिक्वायरमेंट्स, और फाइनेंस टीम को भी नहीं पता है कि अगर ये दोनों फीचर फ़ोन के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे तो उससे जो कॉस्ट इंक्रीज होने वाली है, उस इंक्रीज्ड कॉस्ट को फुलफिल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स लगेगी फंड्स की, उसकी इंफॉर्मेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास में नहीं पहुंची। एज अ रिजल्ट डेडलाइन वर मिस्ड एंड द लॉन्च हैड टू बी पोस्टपोन्ड। और इन सब रीजंस की वजह से जो फ़ोन लॉन्च होना था, स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला था, उसका डेट पोस्टपोन करना पड़ा बिकॉज प्रोडक्शन नहीं हो पाया है। द मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेस मीरा कपूर realized that the company lacked systematic planning. She called a meeting of department heads and explained that without a common plan, no organization can function efficiently. A structured planning process was introduced. The first step involved setting realistic objectives, launching an affordable smartphone within 6 months. Then, resources were allocated and timelines were finalized. Regular interdepartmental meetings ensured coordination and accountability. So, this is the para जहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही है। एमडी ने पूरा मीटिंग लिया है एंड सारे डिपार्टमेंट हेड्स को एक्सप्लेन किया है कि भैया बिना कॉमन ऑब्जेक्टिव के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती है। देन स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया और सारी जो प्लानिंग की प्रोसेसेस हैं उनको यहाँ पर बताया गया। The systematic approach produced excellent results. The new smartphone was launched on time and received positive review for its performance. Employees also felt more organized and confident as their efforts were now directed toward clear goals. Now, इस सेकंड पैरा में जो स्टेप्स लिए गए थे उसके बेनिफिट्स आपको यहाँ पर थर्ड स्टेप में देखने को मिले। क्या क्या हुआ, प्रोडक्ट आपका टाइम पे लॉन्च हो गया, उसको पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे हैं एंड एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं वो अपने एफर्ट्स को लेके एंड नाउ सारे के सारे एफर्ट्स जो हैं वो एक क्लियर डायरेक्शन में एक गोल की तरफ लग रहे हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं। आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड इन दिस केस। तो इस पर्टिकुलर केस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है ये हमें बताना है। सेकेंड, मेंशन वन फीचर ऑफ प्लानिंग शोन हियर। तो इस केस से रिलेटेड दो क्वेश्चन हमको सोल्व करना है। फर्स्ट केस, इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग का। सो इन दिस पर्टिकुलर केस बिकॉज ऑफ प्लानिंग क्या हुआ, एक डायरेक्शन मिली है कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स को किस तरह से काम करना चाहिए, वन थिंग। देन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज किया गया। कैसे इंक्रीज किया गया, प्लानिंग की प्रोसेस को अच्छे से डिफाइन करके। सो हमारा एक ये भी हो गया कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज किया गया है।
ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ पे केस में हाईलाइट हुआ है। देन कौन सा फीचर यहाँ पर हो रहा है, तो प्लानिंग जो होती है दैट प्लानिंग मस्ट बी गोल ओरिएंटेड। आप कोई भी प्लान बना रहे हैं दैट प्लान शुड बी गोल ओरिएंटेड, मीन्स आप अपने, फॉर एग्जांपल आप 12th का एग्जाम देने वाले हैं एंड you do not have any clear cut idea कि how much percentage you are going to achieve, or if you have that idea then how you are going to achieve that, planning should be there with you कि how you will achieve that particular target, आपको कितना टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए, एंड कौन से सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग है, जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनके पर्टिकुलर चैप्टर्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। सो ये पूरा एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है जहाँ से आप प्लानिंग के थ्रू ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन प्लानिंग आपकी गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। आंसर स्टेटमेंट देखते हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, सो व्हाट प्लानिंग इज डूइंग हियर, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड ensuring coordination and reduces overlapping of efforts, and the feature, planning is goal oriented and it focuses on specific organizational targets के ऊपर ये फोकस करती है। नेक्स्ट केस, केस नंबर 13, Sunrise Textiles, based in Ludhiana, had been suffering losses due to outdated machinery and inefficient production method। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमको समझ में आ रहा है, हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। इन प्रीवियस केसेस फ्रॉम 1 to 10 मैंने यही प्रोसेस फॉलो किया था कि सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मार्क कर लेते थे। केस नंबर 11, केस नंबर 12 में ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं आया है, जैसा यहाँ पे क्लियर कट उन्होंने दे के रखा हुआ है। The management realized that continuing without a proper plan would only worsen the situation. Hence, the managing director, Mr. Karan Malhotra, initiated a systematic planning process to modernize operation and restore profitability. So first case में आपको problem statement plus जो solution की steps वो लोग ले रहे हैं, दोनों चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। The first step was setting clear objectives to modernize machinery, reduce wastage by 10% and improve production efficiency. After establishing goal, the management proceeded to the second step. तो यहाँ पर ये देखिए आप, ये first step के बारे में बोला है, यहाँ पे ये second step इन्होंने यूज किया है। So this question must be related with planning का जो steps रहता है, steps of planning से related ये होना चाहिए। Developing premises where assumptions regarding market demand, technology, availability and financing options were made. तो पूरा steps ये लोग follow कर रहे हैं। Next means third step, various alternative courses of actions were identified, such as purchasing new machines or leasing them from another company. After careful evaluation of cost, long-term benefits, the management selected the most economical plan, leasing machines initially to minimize risk. The company then moved to implementation. So first इन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव सेट करे, देन प्रीमाइसेस डेवलप करे, देन सारे ऑप्शंस को इन्होंने इवेल्युएट किया। आफ्टर इवेल्युएशन उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा। यहाँ पर The company then moved to implementation, ensuring employee training and proper scheduling of work. Monthly progress reports were reviewed to ensure that the plan was being followed. So यहाँ पर follow up भी लिया जा रहा है। Within a year, production cost decreased and output improved and profit rose significantly. So यहाँ पर क्या हो गया, ये आपके benefit हो गए जो प्लानिंग के स्टेप्स फॉलो करने की वजह से आपको मिलेंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। आइडेंटिफाई 3 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस फॉलोड इन केस। तो इस केस में जो प्लानिंग की स्टेप्स फॉलो की गई हैं वो उनको हमको बताना है। सो केस में क्लियरली 2 स्टेप्स ऑलरेडी देख के रखी गई है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप लिखा हुआ है। नेक्स्ट उन्होंने वेरियस अल्टरनेटिव यहाँ पर ऑलरेडी हमने मार्क कर लिया है इसको, एंड थर्ड एक ये भी स्टेप है एंड एक स्टेप ये है। तो 5 स्टेप्स यहाँ पर इन्होंने देख के रखा है, उसमें से 3 आपको मेंशन करना है। स्टेट 1 इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग ऑब्जर्व्ड हियर। इस केस में हमको क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिला। सो दिस इज द केस, दिस इज द बेनिफिट और इम्पोर्टेंस कि 1 साल के ही अंदर उनका प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज हो गया, आउटपुट इंप्रूव हुआ है एंड प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। सो काफ़ी इजी केस है ये वाला, एंड आई होप कि आप बाकी लोग भी यही सोचेंगे कि ऐसे ही केस एग्जामिनेशन में आ जाए तो मार्किंग फुल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। आंसर स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेप्स ऑफ प्लानिंग,
So we have already marked these 3 points: setting objective, identifying and evaluating alternative, and implementing the selected plan. And हम लोग उसको रिव्यू भी करेंगे। एंड इसका बेनिफिट हमको क्या मिला है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ है रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इफेक्टिवली अचीव किया गया है। नेक्स्ट केस नंबर 14। Prime Motors, a leading automobile manufacturer in Pune, decided to build a new production plant in Punjab. So it is currently working in Pune and नया geographical area पंजाब ये लोग चूज कर रहे हैं। To expand its operation, a detailed 5-year plan was prepared, including fixed budget, timelines, and machinery procurement schedule. The management was confident the plan would ensure timely project completion and increased output. So यहाँ पर प्लान कंपनी के पास में ऑलरेडी अवेलेबल है एंड मैनेजमेंट ये सोच रहा है, वो कॉन्फिडेंट है कि इस प्लान को फॉलो करके वो इंश्योर करेंगे टाइमली प्रोजेक्ट के कंप्लीशन को और उनका आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। सो एक पॉइंट आता है जब हम लोग प्लानिंग को पढ़ते हैं कि प्लानिंग इंश्योर 100% सक्सेस गारंटी नहीं देता। इट इज़ एक फोर साइटेडनेस है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती है, 100% वैसा ही होगा, इट इज़ नॉट श्योर। हावेवर 6 months into construction द गवर्नमेंट रिवाइज्ड टैक्स पॉलिसी। एंड यहाँ पर क्या हो गया, नई चीज़ हो गई कि गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसी को रिवाइज कर दिया, ऑफरिंग हायर इंसेंटिव्स टू ऑटोमोबाइल कंपनीज सेटिंग अप प्लांट्स इन अदर स्टेट्स सच एज Tamil Nadu and Maharashtra. So this organization was already established in Maharashtra, Pune, and वो कहाँ जा रही है, पंजाब में जा रही है। बट टैक्स पॉलिसी रिवाइज हुई एंड गवर्नमेंट ने एक और चीज़ बोल दिया कि तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में आप इस्टेब्लिश करेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। Several competitors quickly modified their plan to take advantage of these benefits. Despite this, Prime Motors continued strict following the original plan, citing that all approvals and investments were already finalized. See, this is the very important line for you people. Like, सारे प्लान्स प्राइम मोटर्स ने बना लिए थे एंड वो उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे, उनके ओरिजिनल प्लान को। एंड वाई? बिकॉज उनके पास में सारे अप्रूवल्स थे, इन्वेस्टमेंट का उनको क्लियर आइडिया था, सारी चीज़ें उन्होंने फाइनलाइज कर ली थी। विच मीन्स वॉट? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। उन्होंने प्लान बनाया था कि हमको पंजाब में सेटअप करना है एंड ड्यू टू दिस उनका जो वर्किंग स्टाइल था उसमें क्या आई, थोड़ी सी रिजिडिटी आ गई। नाउ दे आर नॉट ट्राइंग टू चेंज देयर प्लान, बट जो कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, उनके प्लान को मॉडिफाई कर लिया और वो एक सिचुएशन का एडवांटेज लेना चाहते हैं। As a result, company faced cost overruns, missed potential subsidies, and could not compete with rivals who adapted quickly to the new policy. Obviously, the first mover advantage इन्होंने लूज कर दिया बिकॉज प्लान की वजह से इनको क्या था, थोड़ा सा रिजिड थे ये लोग। द रिजिड अप्रोच, ये वर्ड आ गया जो हम यूज कर रहे हैं। द रिजिड अप्रोच caused delays in achieving production targets and reduced profitability. Employees and managers also expressed frustration as the plan did not allow flexibility to accommodate changing market or regulatory condition. So मैनेजमेंट के साथ साथ में एम्प्लॉयज भी फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं बिकॉज उस प्लान की वजह से इन लोगों के पास में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बची एंड मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से ये लोग प्लान को मॉडिफाई नहीं कर पाए। Finally, the top management realized that one of the major limitation of planning is rigidity. हम लोग पहले ही समझ गए, and which can prevent a company from adapting the dynamic external conditions. They decided to introduce periodic reviews, contingency budget, and flexible policies for future projects to ensure the plan could be modified when necessary. So after all this मैस उन लोगों ने क्या किया, मैनेजमेंट ने क्या किया कि उनको उनकी गलती का एहसास हो गया, उनको पता चल गया कि उनकी लिमिटेशंस, जो प्लानिंग की लिमिटेशन रहती है उसकी वजह से उनको काफ़ी कुछ लॉसेस हुए हैं एंड द प्लान शुड बी डायनेमिक एंड एक्सटर्नल कंडीशंस के हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा। दे डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस पीरियोडिक रिव्यूज़। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर इन्होंने करेक्टिव मेजर्स इन्होंने लेना स्टार्ट किया है। क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं। Which limitation of planning is shown in this case? So rigidity जो है वही यहाँ का प्रॉब्लम है सबसे बड़ा एंड उसी के ऊपर इन्होंने फोकस किया है इस पर्टिकुलर केस में।
सजेस्ट वन वे टू ओवरकम दिस लिमिटेशन, और इस लिमिटेशन से ओवरकम आने करने का एक सजेशन हमको चाहिए। तो ये करेक्टिव मेजर है, ये करेक्टिव मेजर ही क्या करेगी, हमारा आंसर होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, दे डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस, तो ये जो इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, पीरियोडिक रिव्यूज, कंटिजेंसी बजट्स एंड फ्लेक्सिबल पॉलिसी फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर स्टेटमेंट देखते हैं। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, आंसर हम लोग मार्क कर चुके हैं। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस प्रिवेंट एडेप्टिंग द टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, और अगर हम लोग स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेंगे तो जो चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में उसको हम लोग अडोप्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये लिमिटेशन हो गई। सॉल्यूशन क्या है इसका, फ्लेक्सिबल अप्रोच हमको फॉलो करना चाहिए सो दैट हम लोग मार्केट के हिसाब से चेंज कर सकें हमारे प्लान को, एंड पीरियोडिक रिव्यूज हमको करना चाहिए। नेक्स्ट केस, मैं बार बार हमको इसके लिए बोलता हूँ बिकॉज जो केस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसमें हम लोग अपने आप को रख के देखें, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में हम होते तो हम उस सिचुएशन को किस तरह से सॉल्व करते। आप में से कई लोग फ्यूचर में मैनेजर्स बनेंगे, सो दीज प्रॉब्लम्स यू पीपल हैव टू सॉल्व इन ए रियल वर्ल्ड, और आपको ये सब चीज़ें तब काम में आएंगी जो आप अभी स्टडी कर रहे हैं। 15th, ओशियन बेवरेजेस लिमिटेड, a popular juice manufacturing company, decided to launch a new energy drink. The marketing team immediately started promotion without analyzing market demand or consulting production and finance department. As a result, supply shortage occurred, customer complaints increased, and the launch failed. So initially क्या हुआ, इन्होंने प्लानिंग डिपार्टमेंट ने विदाउट, मार्केटिंग वालों ने विदाउट कंसल्टेशन सारे काम कर दिए, ड्यू टू विच कंपनी के जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स थे उसकी भी शॉर्टेज आई है, कस्टमर की कंप्लेंट्स इंक्रीज हुई है, और जो लॉन्च ये लोग करने वाले थे वो भी फेल हो गया। रियलाइजिंग द प्रॉब्लम, द मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग सिस्टम। दे सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, प्रोड्यूस एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ द ड्रिंक, meet quality standard, and reach target sales within 6 months. Each department prepared its own plan aligned with overall objectives. So these are the overall objective of organization, and in overall objective के basis पे क्या कहा गया है कि हर एक डिपार्टमेंट मीन्स यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के गोल हो गए, और उन ऑर्गेनाइजेशन के गोल के हिसाब से उनके अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंट के प्लान को उनको अलाइन करना है। प्रोडक्शन शेड्यूल, मार्केटिंग कैंपेन्स एंड बजट अलोकेशंस were coordinated. Regular monitoring and interdepartmental meetings ensured smooth implementation. The launch of the revised product line was successful. Sales targets were achieved, customer complaints reduced, and employees understood their responsibilities better. The case highlights the planning is goal oriented, providing direction, and pervasive as it affect all department across ऑर्गेनाइजेशन। तो इस केस में हमको क्या मेंशन करके रखा है खास चीज़, कि सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एंड प्लानिंग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, सारे हर एक डिपार्टमेंट को अपना खुद का एक प्लान डेवलप करना पड़ेगा। लाइक ईच डिपार्टमेंट प्रिपेयर्ड ओन प्लान, और खुद का प्लान कैसा बनाया है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से रहे। क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं। आइडेंटिफाई 2 फीचर्स ऑफ प्लानिंग evident in the case, okay, and state one importance of planning shown here. So first, planning क्या होती है, planning होती है pervasive, so ये एक चीज है जो यहाँ पर दिखाया गया है, and second, planning is goal oriented, means यहाँ पर let me change the color, यहाँ पर जो इन्होंने देख के रखा हुआ है कि प्लानिंग कैसी होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए एंड अलाइंड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से। स्टेट वन इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग शोन हियर, एक इम्पोर्टेंस जो प्लानिंग की वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है। सो डिपार्टमेंट्स को ये इम्पेक्ट करता है, एंड अगर प्लानिंग अच्छी रहेगी तो उससे क्या होगा, द लॉन्च ऑफ रिवाइज प्रोडक्ट लाइन वाज, सेल्स टारगेट्स वर अचीव्ड, कस्टमर कंप्लेंट्स रिड्यूस्ड, एंड एम्प्लॉइज अंडरस्टूड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन प्रॉपर मैनर। इसकी वजह से जो प्लानिंग इन्होंने प्रॉपर फॉलो किया है, इसकी वजह से इंटर डिपार्टमेंटल फंक्शनिंग अच्छी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ वर्क फ्लो हो रहा है, एंड सारे डिपार्टमेंट्स अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा इस्टेब्लिश हो गया है। एंड ये सब क्यों हुआ है, बिकॉज प्लानिंग प्रॉपर की गई है, या फिर गोल ओरिएंटेड प्लानिंग इन्होंने किया है। आंसर स्टेटमेंट देखते हैं। यस, फीचर कौन कौन से हैं, प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड एंड प्लानिंग इज परवेसिव, अलोंग विद दैट इनके इंपॉर्टेंस क्या है,
इट इंश्योर्स, प्लानिंग क्या इंश्योर करती है? कोऑर्डिनेशन एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। सो ये हमारे 5 केसेस कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में केस 16 to 20 अगेन 5 केसेस हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप आपको केसेस समझ में आए होंगे। एंड अगले 5 केसेस जो रहेंगे वो भी प्लानिंग से रिलेटेड ही रहेंगे। एंड फिर प्लानिंग के बाद में हम लोग दूसरा चैप्टर में भी स्टाफिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर केस बेस्ड क्वेश्चंस। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, चीज़ें आपको समझ में आई हो, तो फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।